होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई। तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह। करुणा का तो सागर, महिमा का तू है राजा। सांसों में समा कर मेरे दिल में यीशु आया। करुणा का तो सागर, महिमा का तू है राजा। सांसों में समा कर मेरे दिल में यीशु आया। करते हैं अर्पण तुझे ये जिस्म और रूह जान। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। निर्बल का तो बल है, संकट में तू सहारा। शांति हमें देता, सब कुछ है तू हमारा। निर्बल का तो बल है, संकट में तू सहारा। शांति हमें देता, सब कुछ है तू हमारा। तेरे खून से हमको मिले मुक्ति मसीहा महान। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु
है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा, सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई, तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेविकाई की ओर से सत्यम सत्यम कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। हम आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करते हैं। सत्यम 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 इस कार्यक्रम में प्रियो, प्रभु का वचन हमारे लिए कितना अनमोल है। परमेश्वर इंसान से परमेश्वर का वचन के द्वारा बातें करता है और परमेश्वर का वचन में हमें बहुत सारे सच्चाइयां प्राप्त होते हैं और विशेष करके परमेश्वर के पास पहुंचने का, स्वर्ग में पहुंचने का रास्ता बताया गया है। हम परमेश्वर का वचन से इस समय देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से है जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हमें मालूम है एक बंद जगह पे अंदर जाने के लिए फाटक होता है, द्वार होता है, और उसी के द्वारा अगर प्रवेश करना होता है तो वो द्वार या फाटक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ये बातें कहता है कि एक फाटक है, एक द्वार है, और उसके द्वारा प्रवेश करने वाले कहां पहुंचते हैं, इसके बारे में यहां पर जिक्र है। प्रियो, प्रभु कुछ जोड़ी के बारे में यहां पर कहता है। पहले हम देखते हैं 2 फाटक के बारे में या 2 द्वार के बारे में। पहला फाटक जो है बहुत ही चौड़ा फाटक है, उसमें से प्रवेश करना आसान होता है और उसमें प्रवेश करने में बहुत सारे सवालें नहीं है और आसान है उसके अंदर प्रवेश करना। दूसरा फाटक सकेत फाटक है, उसमें प्रवेश करना इतना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं। फिर हम देखते हैं 2 तरह के लोगों के बारे में, 2 समूह के लोगों के बारे में। एक समूह ऐसे है जो बहुत ज्यादा लोग हैं और बहुत ये ज्यादा लोग चौड़ा फाटक के द्वारा प्रवेश करना चाहते हैं और उससे प्रवेश करते हैं। और दूसरा जो समूह के लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं, वे लोग सकेत फाटक से अंदर प्रवेश करते हैं। तो इस तरह से दूसरे एक जोड़ी को हम वहां पर देखते हैं। तीसरा हम देखते हैं कि 2 रास्ताओं के बारे में, 2 मार्ग के बारे में बताया गया है। एक मार्ग चौड़ा मार्ग है, उस मार्ग से होकर जाने वाले बहुत सारे लोग हैं। वो आसान का मार्ग है, वहां पर बहुत सारे आकर्षण है, वहां से चलना आसान है, वह मनोरंजन का रास्ता है और वहां पे लोग हंसी मजाक से या बहुत उदास होकर वहां से चलते हैं। दूसरा जो रास्ता है वो एक सकेत रास्ता है, उस रास्ता में बहुत सारे मुसीबतें हैं, वो रास्ता आसान का रास्ता नहीं है, इतने सारे मनोरंजन वहां पर नहीं है, मुश्किलों का सामना करने वाला रास्ता है वो रास्ता। अगला प्रभु जो कहता है 2 गंतव्यों के बारे में, वहां पे एक जो विनाश के तरफ पहुंचाता है और दूसरा अनंत जीवन में पहुंचाता है। इस तरह से एक और जोड़ी को प्रभु हमारे सामने रखता है। फिर हम देखते हैं 2 चुनाव के बारे में भी।
एक चुनाव जो है उसको उस विनाश के तरफ ले जाता है और दूसरा चुनाव जो है अनंत काल का उस जीवन के तरफ ले जाता है। विनाश के चुनाव करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अनंत काल का अनंत जीवन को चुनने वाला बहुत ही कम लोग हैं। प्रियो, यहां पर प्रभु एक व्यक्ति का चुनाव के बारे में ज्यादा महत्व देकर कहता है और उसके इस दुनिया के जीवन के बाद के जीवन के बारे में प्रभु जोर देकर कहता है। सबसे पहले हम देखा 2 फाटक के बारे में प्रभु का कहना है। यूहन्ना का 10 अध्याय उसका 9 वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 9 वचन में प्रभु ने कहा, मैं ही द्वार हूं। वहां पर हम देखते हैं कि प्रवेश करने के लिए एक ही द्वार जो प्रभु यीशु मसीह का रूप में है हमें दिखाई देता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए एक ही फाटक है, वो प्रभु यीशु मसीह है। उसका कारण है कि प्रभु यीशु मसीह ही इस दुनिया में आकर इंसान के पाप के लिए, मनुष्य के पाप के लिए कुछ किया। परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए जो एक ही फाटक, एक ही जो द्वार है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में आए और मेरे द्वारा मैं परमेश्वर को दिखाता हूं, मैं परमेश्वर का रास्ता को दिखाता हूं, मैं परमेश्वर का मार्ग को दिखाता हूं, ऐसे कहते हुए बहुत सारे लोग इस दुनिया में आए। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास प्रवेश करने का एक ही फाटक जो है, एक ही द्वार प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं ही द्वार हूं। और हम देखते हैं कि 2 रास्ताओं के बारे में, 2 मार्ग के बारे में प्रभु ने कहा। प्रियो, यूहन्ना का 14:6 में प्रभु कहता है कि मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। परमेश्वर के पास पहुंचने का दुनिया कहते हैं कि बहुत सारे रास्ताएं हैं, बहुत सारे मार्ग हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बहुत ही सरल रूप में, लेकिन बहुत ही निश्चित रूप में कहता है, रास्ता एक ही है, मार्ग एक ही है। इस दुनिया के मार्ग में, जैसे हमने पहले देखा, बहुत सारे मनोरंजन है, बहुत सारे सुविधाएं हैं, उसमें कोई ज्यादा रुकावटें नहीं। उस रास्ता से जाने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आकर्षण उसमें हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन उस रास्ता जो है परमेश्वर के पास नहीं पहुंचाता है। प्रभु ने कहा एक सकेत रास्ता के बारे में, एक सकेत मार्ग के बारे में। वो रास्ता जो है कठिन है, मुश्किल है, बाधाएं हैं, उससे चलना आसान नहीं होता है। लेकिन वही रास्ता, वही मार्ग, वही सड़क जो है परमेश्वर के पास पहुंचाता है। इस दुनिया उसको अपनाना नहीं चाहता है, क्योंकि उससे चलना कठिन है, उससे चलना मुश्किल है। लेकिन प्रभु कहता है सकेत है वो मार्ग जो अनंत काल का जीवन के तरफ पहुंचाता है। इस तरह से 2 रास्ताओं के बारे में प्रभु ने परिचय दिया। तीसरा हम देखते हैं कि 2 गंतव्य के बारे में बताया गया है। जो चौड़ा मार्ग से चलने वाला, चौड़ा फाटक से होकर, चौड़ा मार्ग होकर चलने वाले लोग जो है विनाश के तरफ पहुंचता है। परमेश्वर का वचन उसको नरक कहता है। उस नरक के बारे में वचन कहता है वहां पर आग जलती है, वहां कभी आग बुझती नहीं। वो कठिन वेदना का और भयंकर आग का एक जगह है, वहां से बचना नामुमकिन है। उस चौड़े रास्ता से होकर, चौड़े फाटक से प्रवेश करके चौड़े रास्ता से होकर चलने वाले लोग अंत में वहीं पर पहुंचना है, उसके जीवन में विनाश है। लेकिन उस सकेत रास्ता के बारे में कहता है, उस सकेत रास्ता से कष्ट उठाकर यीशु मसीह रूपी उस फाटक से प्रवेश करके चलने वाले लोग अंत में उस अनंत काल के जीवन के तरफ पहुंचता है। वही स्वर्ग है जो वचन में हमें दिखाई देता है। स्वर्ग के बारे में कहता है वहां पर कोई दुख नहीं, कोई संकट नहीं, वहां पर कोई वेदना नहीं, वहां पे हमेशा खुशी है, आनंद है, वहां पे कोई दुख नहीं है, वहां पे कोई आंसू नहीं है। और इसी के बारे में प्रभु यीशु मसीह यहां पर हमें परिचय देता है। और 2 समूह के लोगों के बारे में हमने देखा। जो विनाश के तरफ जाने वाले लोग बहुत सारे हैं, आसान रास्ता चुनने वाले बहुत सारे लोग हैं, चौड़ा फाटक को के द्वारा प्रवेश करने वाला बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि वो आसान है,
उसमें कोई कठिनता नहीं है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। वो पाप का रास्ता है, इसलिए वो आसान का रास्ता है। बहुत सारे लोग उधर से प्रवेश करते हैं क्योंकि सच्चा मार्ग लोग चुनना नहीं चाहता है। उससे लोगों को परेशानी होती है, उससे लोगों को बहुत मुश्किल होता है। लेकिन प्रभु उस समूह के, छोटा समूह के बारे में जो कहता है, वो मुश्किलों का सामना करके, पाप का उस रास्ता से छोड़कर यीशु मसीह रूपी फाटक से अंदर प्रवेश करके अंत में अनंत काल के उस जीवन में पहुंचने वाले लोग हैं। और फिर हम देखते हैं अंत में प्रभु ने 2 चुनाव के बारे में कहा। प्रियो, उस चुनाव के बारे में लिखा है कि जो चौड़ा फाटक से होकर, चौड़ा रास्ता से होकर जो उस विनाश के तरफ जाने वाले बहुत सारे लोग हैं। ऐसे चुनाव करने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसलिए हम देखते हैं कि दुनिया में पाप बढ़ रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं कि दुनिया में परमेश्वर को इंसान ने छोड़ दिया है। हाँ, परमेश्वर पर लोग विश्वास करने का दावा करते हैं, लेकिन हम देखते हैं उनका जीवन ऐसा नहीं होता है। इस दुनिया का सुख विलास, उस दुनिया का भोग विलास में पड़कर पाप का जीवन जीकर विनाश की तरफ जाने वाले बहुत सारे लोग हैं। ऐसे चुनाव करने वाले बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि ये चुनाव आसान चुनाव है। लेकिन बहुत ऐसे थोड़े ही कुछ लोग हैं जो सकेत फाटक को के द्वारा प्रवेश करके और सकेत मार्ग से चलकर अंत में उस अनंत काल का जीवन की तरफ पहुंचने का जो चुनाव लेने वाले बहुत ही कम लोग हैं। इस तरह से 2 चुनाव के बारे में भी प्रभु हमें हमारे सामने परिचय देता है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कौन से द्वार के द्वारा प्रवेश करेंगे? प्रभु यीशु मसीह एकमात्र द्वार है जो परमेश्वर के पास पहुंचाता है। प्रभु ने कहा कि मेरे अलावा कोई और, मेरे पहले जो आया वो सब चोर है और डाकुए हैं, लेकिन मैं सच्चा द्वार हूं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अपना जान दिया है। प्रभु के अलावा दूसरे कोई हमारे पापों के लिए जान नहीं दिया। इस दुनिया में बहुत सारे महान लोग आए, लेकिन कोई भी इंसान का पाप जो सबसे बड़ा समस्या है, उसके लिए कोई समाधान नहीं किया है। बहुत अच्छे वचन, बहुत अच्छे काम करके इस दुनिया से लोग गए हैं, लेकिन यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है जो इस दुनिया में आकर मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर लेकर, पाप का बोझ, पाप के जो दंड जो है अपने ऊपर लेकर हमारे लिए कलवरी के उस क्रूस पर 2000 साल पहले अपना जान दिया है। इसलिए वो हमारे लिए फाटक बन गया है। मरने के बाद तीसरा दिन जी उठा, मृतकों से जी उठा केवल प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए वो हमारे लिए फाटक और रास्ता बन गया है। प्रभु ने कहा, मेरे बिना कोई परमेश्वर के पास, पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। प्रियो, उस रास्ता से जाकर अंत में उस अनंत काल का जीवन में पहुंचने के लिए प्रभु आपको बुलाता है, इस दुनिया को बुलाता है। लेकिन कष्ट की बात, दुख की बात यह है, उस चौड़े फाटक से प्रवेश करना आसान होकर, उस चौड़े मार्ग से चलकर आगे जाने के लिए आसान होकर लोग ऐसे चुनाव करते हैं जो अंत में उसको विनाश की तरफ पहुंचाता है। वही है अनंत काल का नरक। उस नरक की ओर बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, इसलिए दुनिया में पाप बढ़ रहे हैं। लेकिन आज आपसे प्रभु का वचन कहता है, प्रभु आपसे स्वयं बात करता है और कहता है, उस रास्ता को, उस चौड़े रास्ता को, उस चौड़े फाटक को छोड़ दो। वो आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा, वो आपको नाश की तरफ पहुंचाएगा। लेकिन मैं तुम्हारे लिए द्वार हूं, मैं तुम्हारे लिए अपना जान दिया हूं। मेरे द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए मुझे चुन लो, मेरे रास्ते को चुन लो, तो तुम अनंत काल के उस जीवन में पहुंचेंगे। क्या आप आज विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह पर? प्रभु यीशु मसीह आपके लिए इंतजार कर रहा है। प्रभु रूपी उस द्वार आपके लिए खुला है, लेकिन समझ लेना, एक दिन वो द्वार बंद करेगा। एक दिन पुराने नियम में हम देखते हैं, नूह के समय में वहां पर लोगों को 120 साल लोगों के सामने प्रचार किया नूह ने कि द्वार बंद होने वाला है, बारिश आने वाला है, इस दुनिया एक बाढ़ आएगी, इस दुनिया में, इस दुनिया को परमेश्वर नष्ट करने वाला है। उससे पहले आओ इस जहाज के अंदर, जो मैंने बनाया उसके अंदर आ जाओ, उसके फाटक बंद हो जाएगा। आपसे आज
प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए द्वार हूं, मेरे अंदर से प्रवेश करो, और प्रवेश करने वाले का प्रभु के परमेश्वर के पास पहुंचेंगे, नहीं तो ये द्वार जल्दी बंद हो जाएगा। प्रियो, इस दुनिया में बहुत सारे आकर्षण है, लेकिन वो आकर्षण आपको विनाश की तरफ पहुंचाता है। इस दुनिया में 60-70 साल का जीवन है, वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके लिए प्रभु इंतजार कर रहा है। आपको आप प्रभु स्वागत करने के लिए तैयार है, और उसके उस रास्ते से चलकर जो मुश्किलों का है, जो मुसीबतों का है, लेकिन उस रास्ते से चलकर आपको अंत में उस स्वर्ग में आप पहुंच जाएंगे। वहां पे खुशी है, वहां पे आनंद है, वहां पे दुख नहीं है, संकट नहीं है। उस रास्ता के लिए प्रभु, उस चुनाव के लिए प्रभु आज आपको बुला रहा है। आज आप अपने से बातें कीजिए, आप अपने से पूछ के देखिए कि मैं कौन से रास्ता पे हूँ, मैं विनाश के रास्ता में हूँ या मैं अनंत काल का जीवन का रास्ता में हूँ। सत्य का उस मार्ग को, सच्चाई का उस फाटक के द्वारा प्रवेश करने के लिए प्रभु आज आप सबको सहायता करे, ये मेरी प्रार्थना है। प्रभु का वचन सुनने के लिए धन्यवाद। प्रियो, आपने प्रभु का वचन सुना। प्रभु का वचन सुनना बहुत ही धन्यता की बात है, क्योंकि एक ही वचन है जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है, वो प्रभु का वचन बाइबल है। और बाइबल से, ये हमारा वचन नहीं है, यह बाइबल से परमेश्वर का वचन अपने प्रेरितों के द्वारा, अपने चेलों के द्वारा प्रभु हमें पहुंचाया है। और उस वचन में हम ये सारे सच्चाइयां देखते हैं। प्रभु का वचन सत्य है, और उस सत्य वचन के अंदर ये सारे सच्चाइयां हैं, इसलिए आप उस पर पूरी तरह से 100% विश्वास कर सकता है। उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र फाटक है, जो उस फाटक के द्वारा प्रवेश करने से आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। आप उस फाटक के द्वारा प्रवेश करने से आप एक सच्चा मार्ग, जो सही मार्ग, जो सकरा तो है, सकेत तो है, लेकिन उस मार्ग जो है सच्चाई का मार्ग है, वो मार्ग जो है आपको जीवन की तरफ ले जाता है। वो मार्ग जो है कठिन है, मुश्किल है उस मार्ग में, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पाप के बिना के जीवन जीने का एक रास्ता है। उस रास्ता के चलते हुए आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। उस रास्ता से चलने से आपके जीवन में बहुत खुशियां, सही खुशी और सही शांति आप उसको उस रास्ता में पाते हैं। दूसरा रास्ता, दूसरा फाटक जो है, दुनिया में बहुत सारे हैं, एक नहीं अनेक है, और दुनिया यही सिखाती है कि बहुत सारे फाटक है। कोई भी फाटक के द्वारा, कोई भी मार्ग के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, लेकिन ये गलत है। प्रभु यीशु मसीह कहता है ये गलत है। बाकी सारे फाटक जो है आपको सही जगह पर, सही गंतव्य पर नहीं पहुंचाएगा। बाकी कोई भी मार्ग जो है सही गंतव्य पर, जो परमेश्वर के पास नहीं पहुंचाएगा, लेकिन सही रास्ता प्रभु यीशु मसीह का रास्ता है, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं ही मार्ग हूं, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए आज प्रभु आपसे एक सही चुनाव के लिए आपको आमंत्रित करता है। सही चुनाव करना आसान नहीं है, लेकिन आपके लिए परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है। परमेश्वर आपको अनुग्रह देकर आपको उस रास्ता में लेके आएगा। उसके लिए केवल आपको यही करना है कि प्रभु के पास आकर कहना है, प्रभु तू ही मेरा एकमात्र फाटक है। हाँ, मैं मानता हूं कि ये थोड़ा सकेत फाटक है, लेकिन सच्चा फाटक यही है, सच्चा द्वार प्रभु यीशु तू ही है, और सच्चा मार्ग तेरा ही मार्ग है। मैं उस पर चलना चाहता हूं, मुझे उस मार्ग से लेकर चलना प्रभु। कष्टों के जीवन में भी, मुश्किलों के जीवन में भी सहते हुए लेकिन उस सच्चाई का रास्ता, वो आशा का जो मार्ग है, वो खुशी का जो मार्ग है, उससे लेकर चलने के लिए मुझे कृपा देना, मुझे अनुग्रह देना प्रभु। आप इस चुनाव आज करेंगे। आपका चुनाव आपका नित्यता का चुनाव है। इस दुनिया में बहुत सारे चुनाव आप करते हैं। कौन सी नौकरी, कौन सी जगह पे आपको रहना है, और क्या खरीदना है, और क्या खाना है, क्या पहनना है। बहुत सारे चुनाव आपके जीवन में है। वो सब इस दुनिया के लिए है प्रियो, लेकिन आने वाला चुनाव जो है, अनंत काल का जीवन
देने का जो चुनाव है, ये चुनाव, दो ही चुनाव आपके पास है, या विनाश का या अनंत काल के जीवन का। ये चुनाव आपके सामने है। आप आज ही उस चुनाव कर लीजिए, क्योंकि कल आपका नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, एक दिन वो द्वार, वो फाटक बंद हो जाएगी, उसके बाद कभी उसको खुलेगा नहीं। इसलिए आज ही आपका चुनाव के लिए प्रभु आपको आमंत्रित करता है और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करके प्रभु के सामने हम इस प्रार्थना को रखेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका वचन के लिए धन्यवाद। आपका वचन में हमने देखा दो फाटक के बारे में, दो मार्ग के बारे में, दो समूह के लोगों के बारे में, और दो गंतव्य के बारे में, और दो चुनाव के बारे में। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई फाटक, दूसरा कोई द्वार नहीं है जिसके द्वारा कोई परमेश्वर के पास पहुंच सके। और एक ही मार्ग है, यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह ही है वो मार्ग। उस मार्ग से चलने के लिए प्रभु हमारे ऊपर आपका अनुग्रह देना। और बहुत सारे लोग जो गलत रास्ता चुनते हैं, लेकिन हम देखते हैं बहुत ही कम लोग सही मार्ग चुनते हैं। प्रभु, उसमें से हमारे सुनने वाले को भी वो छोटा समूह क्यों ना हो, उसमें शामिल होने के लिए प्रभु सहायता करना, और इस तरह से एक सही चुनाव करके सही गंतव्य, अनंत काल का उस जीवन में पहुंचने के लिए प्रभु आप अपना अनुग्रह सुनने वाले के ऊपर दीजिए। आज का वचन का इस सुनाए जाने से आपका आशीष हम सबके ऊपर है, इसके लिए धन्यवाद। हमारे सारे प्रार्थना हम समर्पित करते हैं हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र द्वार प्रभु यीशु मसीह के नाम द्वारा, आमीन। हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातों के विषय में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या आपके समस्या के बारे में प्रार्थना निवेदन रखना चाहते हैं, या आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं, तो आप हमारे पते पे ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोल्लम 691002। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585। इस प्रकार के और भी संदेश सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यम या फेसबुक पेज सत्यम सत्यम पर जाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।